हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आपके जेके एसएसबी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ भी मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो आप वहाँ को ज्वाइन करके लिंक को ज्वाइन करके वहाँ से सारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कंप्यूटर इज एन। ठीक है, अब मैं कुछ इंट्रोडक्शन की बात करूँ। जो टर्म कंप्यूटर है, ठीक है, जो टर्म कौन सी हमारी कंप्यूटर है, तो वो कहाँ से डिराइव्ड हुई है। एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड कहाँ से? कंप्यूटर, ठीक है, COMPUTER, कंप्यूटर से डिराइव हुई है। ठीक है, जिसका मतलब क्या हो जाता है? टू कैलकुलेट। ठीक है, जिसका मतलब क्या हो जाता है? टू कैलकुलेट हो जाता है। इसे आप याद रख सकते हो। जो कंप्यूटर है वो है क्या? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, वो क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को क्या करती है? एक्सेप्ट करती है, और जो भी प्रोसेस होता है फिर उसके बाद उस डाटा को वो परफॉर्म करती है कैलकुलेशन के ज़रिए। ठीक है, तो जो भी उसका जो रिज़ल्ट होता है फिर डिज़ायर रिज़ल्ट इन द फॉर्म ऑफ वो आउटपुट हमें दे देती है। उसके बाद फिर बात करूं, जो चार्ल्स बैबेज थे तो उसे हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, जिन्होंने जो फर्स्ट जनरल पर्पस का कंप्यूटर बनाया था। उसके बाद जो अबैकस आता है वो क्या आता है? फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस हो जाता है। फिर उसके बाद पैस्कालिन भी है, फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन है। उसके बाद एनियाक फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। उसके बाद एडसैक है, फर्स्ट कंप्यूटर जो प्रोवाइड करता है स्टोरेज कैपेसिटी को। बात करूँ कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। वर्ड डिराइव कहाँ से? वर्ड जो कंप्यूटर है कहाँ से डिराइव हुआ है? ग्रीक, इंग्लिश, हिंदी या लैटिन? तो इधर मैंने पहले भी बात की, जो वर्ड कंप्यूटर है वो कहाँ से डिराइव हुआ है? लैटिन वर्ड से। कौन सा वो वर्ड है? कंप्यूटर वो वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब क्या हो जाता है? टू कैलकुलेट। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है जो पैस्केलिन है, इसे हम और क्या बोलते हैं? अबैकस, डिवीज़न मशीन, एडिंग मशीन या डिफरेंस मशीन? अब बात करूं, जो पैस्केलिन है वो हमारे पास क्या थी? जो फर्स्ट मैकेनिकल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एडिंग मशीन। फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन कौन थी? पैस्केलिन। और अबैकस की बात करूं, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था। ऑप्शन नंबर जो अबैकस दिया हुआ है उसका मतलब क्या हो जाता है? फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो आ जाता है एनियाक। एनियाक वाज द, एनियाक क्या था? जो हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, इसे आप रख सकते हो। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज वास। तो फर्स्ट कंप्यूटर बताना जिसने स्टोरेज हमें प्रोवाइड की थी, वो हो जाता है फ्रेंड्स EDSAC, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो एडसैक कंप्यूटर है वो फर्स्ट था जिसने प्रोवाइड करी थी कंप्यूटर में जो स्टोरेज थी, स्टोरेज कैपेसिटी उसने प्रोवाइड की थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो आप भी साथ साथ में करते रहिए, आपकी प्रैक्टिस भी होती रह जाएगी, और जिन्होंने नहीं किया हुआ है तो वो थोड़ा सुनते भी रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनालिटिक इंजन वाज डेवलप्ड बाय। जो एनालिटिक इंजन है वो किसने डेवलप्ड किया हुआ है? ब्लाइस पास्कल, चार्ल्स बैबेज, डेनिस रिचे या एलन टर्निंग? इस क्वेश्चन का आपने राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी। जो एनालिटिक इंजन है तो वो किसने डिस्कवर किया था? उन्होंने, चार्ल्स बैबेज ने। उन्हें हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। तो एनालिटिक इंजन की बात करूं, जो फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाता है? बी राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हम किसे बोलते हैं? तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर आपने बताना है। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए CPU, MU, ALU या CU। सबसे पहले CPU हो जाता है। CPU क्या हो जाता है? आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो आपकी एक आउटपुट डिवाइस में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद ALU क्या हो जाता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाता है। ठीक है, तो CU क्या हो जाता है? आपका कंट्रोल यूनिट हो जाता है। तो इन्हें आप थोड़ा ध्यान से रख सकते हो। अब बात करूँ
करूं, जो आपका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है वो हमें किसे बोलते हैं, ठीक है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हम एसयू हो जाता है स्टोरेज यूनिट, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हम किसे बोलते हैं। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CPU इज आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। तो जो CPU होता है वो एक फैब्रिकेटेड क्या है, सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट है, यानी कि IC भी है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, MC भी बोलते हैं, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है। किसको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, CPU को। और जो ALU आ जाता है वो क्या करता है, जितने भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं डाटा को उन्हें एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है CU, जो कंट्रोल यूनिट है, जो क्या करता है, डायरेक्ट करता है कंप्यूटर को क्या कैरी करने के लिए जो भी आउट स्टोर्ड प्रोग्राम है, ठीक है। तो इन्हें आप याद रख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड कंटेन्स डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म। इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, जो क्या परफॉर्म करता है, परफॉर्म करने के लिए, यानी कि कैलकुलेशन और डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं। जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, यानी कि ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है सारे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस जो डाटा में होते हैं, ठीक है। वो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। यूनिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी का आपने यूनिट बताना है, ठीक है। मीटर, बिट, बस या किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, बिट। तो 1 बिट क्या होता है, एक बाइनरी डिजिट होता है जो 0 और 1 होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जो मीटर है वो किसका यूनिट है, डिस्टेंस का, किलोमीटर भी डिस्टेंस का, और बस तो किसी का यूनिट नहीं है। उसके बाद जो आ जाता है गीगाबाइट, यानी कि GB। तो 1 GB किसके बराबर होता है, 1 GB होता है 1 TB के बराबर, ठीक है। 1 GB, अच्छा सॉरी इधर दिया हुआ है 1 GB रेफर टू 1 GB कितना होता है, 1 GB होता है 1024 MB, यानी कि मेगाबाइट्स। तो बहुत सारे इनके लिंक है जो मैं कल बता दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका 1 निबल किसके बराबर होता है। इसका आंसर आपने खुद करना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। इस वीडियो में बस इतना ही।